हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द वन रूट ऑफ x square minus x minus k is equals to 0 is square of the other, then the value of k is option A 2 plus minus under root 3, option B 3 plus minus under root 2, option C 2 plus minus under root 5, option D 5 plus minus under root 2. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में. तो यहाँ से जो अल्फा एंड बीटा रूट्स होते हैं इक्वेशन के, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन रूट्स होते हैं. तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए and the product of roots alpha into beta is equals to c upon a के इक्वल होता है. क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में. तो यहाँ से हमारे पास अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगी और c की वैल्यू माइनस का k के इक्वल आ जाएगी. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट का स्क्वायर है. तो हम यहाँ पर लेट द रूट्स को लेट कर लेते हैं. लेट द रूट्स बी अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर. अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए होता है. तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देते हैं. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के इक्वल होगा. तो यहाँ से अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस के इक्वल आ गया. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देंगे. अब हमारे पास गिवन है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो हम यहाँ पे दोनों साइड क्यूब कर देंगे. तो यहाँ से हमें मिलेगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1. तो a प्लस b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. तो उसी फॉर्मूले से हम इसे ब्रेक कर लेंगे. तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब. तो 6 पावर हो जाएगी प्लस 3 इंटू अल्फा क्यूब इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस के प्लस माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस के इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है. सो दैट इज इक्वल्स टू 1. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस 3 के इज इक्वल्स टू 1. तो हमें मिलेगा के स्क्वायर माइनस 4 के इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख लेंगे इसे के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल. तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है के फॉर्म में. तो हम इसकी के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ से हमारे पास के की जो वैल्यू होगी के इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन डिवाइडेड बाय 2. तो इसको सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में. तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास k की वैल्यू आएगी k इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2 के इक्वल. तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2. तो नेक्स्ट स्टेप में हम 2 कॉमन ले लेंगे. तो हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस माइनस रूट 5. तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है दैट इज 2 प्लस माइनस रूट 5. तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में गिवन आंसर है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.